चले निशाचर कटुक अपारा, चतरंगनी अनि बहु धारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगड़ी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेक पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूत घनेरे, प्राबिट जलद मरत जन पेरे। परन बरन बिरदैत निकाया, समर सूर जानई बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिक सिंधुरिक डगही, क्षुभित पयोधे कुधर डग मगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रोन रवि गयु छपाई, मरुत थकति वसुधा अकुलाई। पनौ निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला गई। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भीर नफीर बाज सहनाई, मारो राग सुभट सुखदाई। के हर नाद वीर सब करही, निज बल पौरस उच्चरही। भेरी तुरही सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद कर रहे हैं और अपने अपने बल पर उसका बखान कर रहे हैं। काहे दसानन सुनो सुभट्टा, मर्दहु भाल कपिन के ठट्टा। हौ मारहु भूप दो भाई, अस कह सन्मुख फौज रगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ठ को मसल डालो, मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना के सामने चलाई। यह सुध सकल कपिन जब पाई, धाय कर रघुबीर दुहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री राम की दुहाई देते हुए दौड़े। धाय विशाल कराल मरकट भालु काल समानते। मानव सपच उड़ाहे भूधर बिंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक न मानही। जय राम रावण मत गज राज सुजस बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वत के समूह रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी की जय जयकार करके वे सुंदर यश का बखान करते हैं। दहो दिश जय जयकार करे निज जोरी जान। भिरे वीर इत राम ही उतरावन ही बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर से रघुनाथ जी का और उधर रावण जी का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि बिरथि रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीत मन भा संदेहा, अब बंद चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुबीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। कह विरज तप वीर बलवाना। सुनो सखा कह कृपा निधाना। अजय जय हो सो संदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तो तन की रक्षा करने वाला कवच है।
ना जूते ही हैं, और वह बलवान वीर वारण रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान से राम जी ने कहा, सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूती ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों के वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरों की रथ से में जोड़े हुए हैं। इस भजन सारथि सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिले मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौचात नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असुरथ जाके, अजीतन कहना कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म है रथ जिसके हो उसके लिए जीतने का कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रूप, जीत सके सो वीर। जाके असरथ हो ये दृढ़, सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु वचन भीषण, हरस गहे पद कंज। यही विष मोहि उपदेश हो, राम कृपा सुख पंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया है। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है, इधर से अंगद और हनुमान राक्षस रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं।